अब गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम अपना पाठ आगे बढ़ाएंगे जो हमने कल बीच में छोड़ा था, जिसमें हमने नरेंद्र के विषय में जाना था कि नरेंद्र कौन थे और उन्होंने बच्चों को क्या सीख दी। आज एक और घटना जो उनके ही जीवन से घटित है उसके विषय में हम जानेंगे। तो ये है उनके जिस समय वे छात्र थे उस समय की घटना है। एक दिन नरेंद्र अपने मित्रों को कहानी सुना रहे थे। वे कहानी सुनाने में इतने मग्न हो गए थे कि कब शिक्षक कक्षा में आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया इसके विषय में नरेंद्र को पता ही नहीं चला। जब कक्षा में आवाज़ आने लगी तब शिक्षक ने क्रोधित होकर पूछा कि बातें कौन कर रहा है। तब सभी छात्रों ने नरेंद्र और उनके मित्रों की तरफ इशारा कर दिया। तब सभी को खड़ा करके शिक्षक ने उनसे सवाल पूछे। सभी बालक एक एक करके खड़े हो गए और कोई भी उनके प्रश्नों का जवाब ना दे सका। तभी नरेंद्र से भी कुछ प्रश्न पूछे, परंतु नरेंद्र ने शिक्षक के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब प्रश्नों के उत्तर सुनकर शिक्षक को यकीन हो गया था कि नरेंद्र उनके पाठ पर ध्यान दे रहा है और दूसरे छात्र बातचीत कर रहे थे। उन्होंने नरेंद्र को छोड़कर सभी बालकों को बेंच के ऊपर खड़ा कर दिया। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र तुम बैठ जाओ, तुम्हें बेंच पर खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि नरेंद्र जो पहले से ही पाठ की तैयारी करके आए थे, परंतु शिक्षक को लगा था कि वो भी उस समय पाठ पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसे बैठने के लिए कहा। परंतु नरेंद्र मन में बिल्कुल सत्यवादी की तरह विचार कर रहे थे और उन्होंने स्वयं ही बेंच पर खड़े होने का निर्णय लिया। उन्हें बेंच पर खड़ा होते देखकर शिक्षक ने कहा कि तुम बैठ जाओ। तब नरेंद्र ने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा और कहा कि मैं ही इन सबको कहानी सुना रहा था। तब शिक्षक ने नरेंद्र की सच्चाई के प्रति निष्ठा को देखकर चकित हुए और कहा कि तुम सभी बेंच से नीचे बैठ जाओ। तब उन्होंने सभी छात्रों को क्षमा कर दिया। तो ये एक घटना थी नरेंद्र के जीवन की, जो उनके छात्रावस्था की घटना है, जिसमें नरेंद्र ने सज़ा मिलने के डर से भयभीत नहीं हुए और अपनी सज़ा को स्वीकारते हुए अपने साथ साथ सभी छात्रों को भी क्षमा करवा दिया। अब हम नरेंद्र के विषय में ही आगे और जानते हैं। नरेंद्र को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वे जिस किताब को एक बार या पाठ को एक बार सुन या पढ़ लेते थे उसे कभी भी नहीं भूलते थे। वे प्रतिदिन पुस्तकालय में से एक पुस्तक लाया करते और अगले दिन उसे लौटा आते थे और दूसरी पुस्तक पुस्तकालय से ले आते थे। पुस्तकालय के अधिकारी को बहुत आश्चर्य होता और वे सोचते कि ये लड़का दिन में पूरी पुस्तक कैसे पढ़ सकता है या केवल यह पढ़ने का ढोंग ही करता है। एक दिन उन्हें नरेंद्र से पूछ ही लिया, तुम पुस्तक पढ़ते भी हो या बिना पढ़े ही लौटा देते हो? यह बात सुनकर नरेंद्र को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, मैंने आपके यहाँ से ली गई सभी पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ा है। आप चाहे तो किसी पुस्तक से प्रश्न पूछ सकते हैं। अधिकारी ने नरेंद्र की लौटाई किताब उठाई और उसके पृष्ठ खोलकर प्रश्न पूछना शुरू किया। नरेंद्र ने सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए। अधिकारी के मुंह से निकला, ऐसा कैसे हो सकता है? नरेंद्र बोला, इसके लिए अभ्यास और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। मन लगाकर पढ़ने से यह सब संभव है। ऐसी प्रखर बुद्धि के स्वामी थे नरेंद्र। अर्थात नरेंद्र इतनी प्रखर बुद्धि के स्वामी थे कि वो जिस पाठ को, जिस कविता को या जिस अध्याय को एक बार पढ़ लेते थे उसे जीवन पर्यंत नहीं भूलते थे, उससे मिलने वाली सीख को भी ग्रहण कर लेते थे। यह उनकी बुद्धि के ही लक्षण थे। अब बड़े होकर 24 वर्ष की आयु में नरेंद्र ने संन्यास लिया और वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। उन्हें अपने देश के देशवासियों से बहुत प्यार था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में शून्य पर बोलते हुए भारतीय संस्कृति का लोहा संपूर्ण विश्व में, पूरे भारत में मनवा दिया, पूरे संसार में मनवा दिया। उन्होंने सदैव अपने देश में अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर हटाने का प्रयत्न किया। शिकागो से लौटकर अपने देशवासियों, विशेषकर रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त विशेष रूप से युवाओं को जगाने के लिए सिंह गर्जना करते हुए कहा, उठो, जागो, आगे बढ़ो और अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुको नहीं। अर्थात नरेंद्र हमेशा ही अपने सहपाठियों के और जो भी अन्य छात्र होते थे सबके मन में, युवाओं के मन में
देशभक्ति की भावनाओं को भर देना चाहते थे और केवल एक ही बात पर बल देते थे कि अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हमारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होगा तो वह कार्य हमारा अच्छा होगा, हम उस कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे और धीरे धीरे अपने जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों, इस पूरे अध्याय में हमने नरेंद्र की विशेषताओं के विषय में जाना तथा वो हमें क्या सीख देना चाहते हैं इसके विषय में भी जाना। तो अब हम करेंगे इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग, जो आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर PDF में मिल जाएंगे। तब तक आप अपने इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और नरेंद्र क्या करना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं, आप उस सीख को ग्रहण करने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू।